आज अपन रेड लेवल सेकंड के टॉपिक बौद्धिक धर्म बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में जैसे महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बौद्ध धर्म के क्या थे, प्रवर्तक थे। इसके जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख पूर्णिमा को कपिलवस्तु के निकट जन्म तो वैशाख पूर्णिमा को कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। इसके बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम था इसका सिद्धार्थ बचपन का नाम था इसका। पिता के बारे में अध्ययन करें तो पिता का नाम था इसका सुदोधन। पिता का नाम क्या था? सुदोधन। और ये कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। जिनकी माता का नाम बात करें तो महामाया माता का नाम था। महामाया माता का नाम था। इसके बाद माता का नाम महामाया था, जो कोलिया गण की राजकन्या थी। पत्नी की बात करें तो पत्नी थे इसकी यशोधरा। पत्नी कौन थी इसकी? यशोधरा। और पुत्र की बात करें तो पुत्र था इसका राहुल। पुत्र कौन था? राहुल था। ये बात करें तो जन्म के 7वें दिन माता की इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महामाया की मृत्यु हो जाती है। वे माता जो प्रजापति गौतमी द्वारा लालन पालन किया जाता है, इनकी मौसी है ये। इसकी मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी के द्वारा इसका लालन पालन किया जाता है, क्योंकि जन्म के 7 दिन बाद ही इसकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इसका लालन पालन कौन करती है? इसकी मौसी करती है, जो प्रजापति गौतमी है वो करती हैं। सिद्धार्थ के बारे में ज्योतिषियों ने कौंडल्य काल देवल ऋषि आतिश ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या महान साधु। इन्होंने 4 दृश्य देखे थे जिससे इसके जीवन में परिवर्तन आया था। कितने दृश्य देखे इसने? 4 दृश्य देखे इन्होंने। पहला दृश्य था इसका वृद्ध व्यक्ति का। दूसरा दृश्य की बात करें तो व्याधिग्रस्त मनुष्य था। व्याधिग्रस्त मनुष्य। तीसरा दृश्य देखा इसने एक मृत व्यक्ति का। और चौथा दृश्य देखा था इसने एक सन्यासी का। ये 4 दृश्य देखा था इसने। अब महाभिनिष्क्रमण
महाविनिष्क्रमण के बारे में देख रहे हैं अपन। ये क्या होता है? तो ये सिद्धार्थ की उम्र थी कितने साल की? 29 वर्ष की। 29 वर्ष की आयु थी उस समय। यह इसके घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। कंथक, घोड़े का नाम कंथक था। घोड़े नाम कंथक था। और सारथी का नाम था इसका छंदक। सारथी का नाम क्या था? छंदक। ये ग्रह त्याग किया इन्होंने। इसी को ही क्या कहा जाता? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसी को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। रीड लेवल 2 द्वितीय के टॉपिक है बौद्ध धर्म। इसमें गौतम बुद्ध को महात्मा गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इनके जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन उसका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में। बचपन के नाम की बात करें तो इसका नाम सिद्धार्थ था। माता पिता के बारे में बात करें तो शुद्धोधन इसके पिता थे। माता के बारे में बात करें तो महामाया इसकी माता थी, पत्नी यशोधरा थी और पुत्र राहुल था। और 7 दिन इसके जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया जो इसकी माता इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका लालन पालन इसकी मौसी करती है, प्रजापति गौतमी। इसने गृह त्याग के समय 4 घटनाएं देखी, 4 दृश्य देखे थे। एक तो वृद्ध व्यक्ति का, दूसरा व्याधिग्रस्त मनुष्य का। इसके बाद में इसने तीसरा दृश्य देखा एक मर्द व्यक्ति का, और चौथा दृश्य देखा था इसने सन्यासी का। महाविनिष्क्रमण की घटना, यानी कि घर जो त्याग किया था उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उस समय इस सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की थी और इसके जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम कंथक था। इसके साथ सारथी भी था, जो सारथी का नाम छंदक था। इन तीनों ने ही गृह त्याग किया। सिद्धार्थ के साथ घोड़े ने भी त्याग किया और सारथी छंदक ने भी गृह त्याग किया। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसी घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद इन्होंने गोरखपुर के समीप अनोपा नदी के तट पर अनुवेनियन नामक स्थान पर संन्यास धारण किया पहली बार, जिसे इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग के बाद इन्होंने जो गोरखपुर, जो यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर के समीप, यानी कि इसके समीप पड़ती है अनोमा नदी। ये अनोमा नदी है। अनोमा नदी के तट पर, ये इसका तट है नदी का। तट पर अनुवेनियन
अनुवेनीय नामक स्थान पर एक स्थान है, अनुवेनीय स्थान है जहाँ पर इन्होंने संन्यास धारण किया। यहाँ पे इन्होंने संन्यास धारण किया था, संन्यास धारण किया। वैशाली के आलार कलाम उनके प्रथम गुरु बने। वैशाली के आलार कलाम इनके प्रथम क्या बने, गुरु बने। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु बने। वैशाली के जो आलार कलाम थे वो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु बने थे। इसके बाद उन्होंने राजगीर में उद्दक रामपूत से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद में जो राजगीर है, राजगीर के उद्दक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की थी। तत्पश्चात बुद्ध उरुवेला के सेनापति ग्राम गए, वर्तमान जिसको उरुवेला को बोध गया कहते हैं, वहाँ गए थे। यहाँ उन्हें 5 ब्राह्मण परिवारजक जैसे महानाम, दूसरा बद्य, तीसरा कौंडिय और SG वफ, चौथा SG वफ और 5वां था मिले। तो इस तरह से 5 ब्राह्मण परिवार से भी मिले थे इसको। तो आज अपन ने अध्ययन किया बौद्ध धर्म के बारे में, जिसकी जो ग्रह त्याग की घटना महानिष्क्रमण की घटना कहलाती है। ग्रह त्याग की बात करें तो इन्होंने सबसे प्रथम गोरखपुर के अनामाजो नदी है, इसके तट पर अनुवेनीय स्थान पर संन्यास धारण किया था। वैशाली के आलार कलाम महात्मा बुद्ध ने प्रथम गुरु बनाया था। और राजगीर उद्दक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की। 5 ब्राह्मण परिवार भी किया इन्होंने। महानाम, बद्य, कौंडिय, SG वज आदि मिले थे इसको।